हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर की डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर के ऊपर न्यू मून का इफेक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, इनकी भावनाएं क्या हैं इस वक्त आपको लेकर। तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो इससे कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको मिलेगी आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड। तो शांत हो जाइए और एनर्जी पर फोकस करने की कोशिश करें, जिससे आपको प्रॉपर मैसेजेस डिवाइन की तरफ से रिसीव हों। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर किस एनर्जी में है, न्यू मून इफेक्ट कैसा पड़ा है उनके ऊपर, किस तरीके की एनर्जी है इस वक्त उनकी मेरे व्यूअर्स को लेकर अपने प्रेजेंट सिचुएशन में। फर्स्ट है हमारे पास में 9 ऑफ सोर्ड्स। परेशान है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, किसी चीज को लेकर इनका मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्ट्रेस अपने पीक पे आ गया है और इन्होंने बहुत सोचा है कि आपसे बात करें। हो सकता है कि ये सोए भी ना हो, इतना टेंशन इनके दिमाग में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है द व्हील की। ये लाइफ में एक ऐसे चेंज की तरफ खड़े हैं कि इनके एक हाथ से सब कुछ बदल जाना है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। इन्हें भी आपके साथ एक पास्ट लाइफ बॉन्ड फील हो रहा है। आपके साथ कुछ ऐसे साइकिल्स को एंड करना है जो टॉक्सिक थे, जहां पर आपको जस्टिस नहीं मिला। आपके पर्सन आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, ये जो साइकिल है ना, ये खत्म हो रहा है इनका, और आपके साथ आगे बढ़ने के लिए ये कुछ बड़े चेंजेस लेकर आएंगे। और ये चेंजेस जो होंगे डेस्टाइन्ड भी होंगे और डिवाइनली गाइडेड भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे, कौन सी एनर्जी है एम्प्रेस की। आपके पार्टनर को आज मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पार्टनर आपको ये अच्छे से समझ चुके हैं कि आप इनकी मदर जैसी केयर करते आए हैं या करती आई हैं। बेशक आज आप दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं चारों तरफ से, लेकिन आपके पार्टनर को ये पता है कि ये आज भी आपकी तरफ आते हैं, ये आपसे दूर है, तब भी आप इनके लिए उतनी ही भावनाएं रखते हैं। आपके अंदर उस तरीके की फीलिंग्स हैं जो मारी नहीं जा सकती, खत्म नहीं हो सकती। आप अपनी लाइफ के बिगेस्ट गिवर हैं। हो सकता है कि जहां पर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आपकी इसी क्वालिटी की वजह से पॉसिबिलिटीज हैं कि आप गिवर रहे, आपने इतना किया कि लोगों ने उसकी कद्र नहीं की, और समवेयर आपके पार्टनर भी उसमें से एक रहे। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग स्लोली स्लोली कि आप इनके लाइफ के सबसे बड़े गिवर हैं और इनका बहुत ध्यान रखा है आपने। आपकी तरफ ये एक्शन भी लेना चाहते हैं और आपके साथ कुछ गुड न्यूज शेयर करना चाहते हैं। इवन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये है, अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ है और इनके बच्चे हो सकते हैं जो इनके बच्चों की माँ है। ठीक है, या फादर है बट फीमेल एनर्जी है, या फिर ये इनकी खुद की मदर है जिनके ये बच्चे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए कुछ आगे से बढ़कर कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो इस रिश्ते में बिगेस्ट चेंज लेकर आए। जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इनको स्टक कर दिया, इनको सोचने की समझने की शक्ति ही खत्म हो गई, तो अब ये अपनी आंखों की पट्टी को खोलना चाहते हैं। वो पट्टी, वो बंधा हुआ सिचुएशन जिसने काफी समय से या तो आपको ब्लॉक भी किया हुआ है इन्होंने, या अपनी तरफ से चीजें खत्म कर दी हैं, कहीं गुमनाम हो गए, नंबर बंद कर दिया है, वो आईडी डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब समवेयर ये गायब हो रहे हैं, या ये आए ही नहीं है आपकी लाइफ में 7-8 महीने से, 1 साल से, 9 महीने से। इस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन की। नेक्स्ट है द हाई प्रेस्टेस।
आपके पार्टनर इस समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर का डे बाय डे इंट्यूशन जो है वो भी पावरफुल हो रहा है। इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग साइकिक लेवल पे कनेक्शन फील हो रहा है। और इवन बोलूं एनर्जी तो ऐसी है कि फील सब कुछ हो रहा है, लेकिन ब्लॉकेज इतना ज्यादा है आपके रिश्ते में पार्टनर की तरफ से कि ये जो इतने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, एक के बाद एक टावर मोमेंट्स को फेस करना, चीजें नेगेटिव झेलना, तो सब कुछ पता होने के बाद भी कौन सा पीस इन्हें कैसे लगाना है, ये चीज पर आपके पर्सन समय ले रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन स्टार्ट किए हों या मेडिटेशन करना चाहते हैं कि भाई मुझे क्या फील हो रहा है, मैं उसको जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। ये आपसे जो भी अपनी चीजें हाइड भी किए हैं, आपसे छुपाई अपनी करंट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आपसे प्यार करते थे लेकिन आपसे छुपा लिया कि आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, तुम निकल जाओ मेरे लाइफ से। तो अगर ऐसी सिचुएशन रही है तो आपके पार्टनर बहुत जल्द इन चीजों पे से पर्दा उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको धीरे धीरे स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम मिल रहा है। देखिए इतनी बार में जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं, चीज तो पता चल रही है कि आपके कनेक्शन को डिवाइन चला रहे हैं। आपके पार्टनर को भी गाइडेंस, कैसे क्या चीजें रिलीज करनी है, आगे बढ़ना है, ये सब कुछ डिवाइन के गाइडेंस में हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे जो भी चीजें हाइड कर रहे हैं, ये बहुत जल्द आने वाले समय में आपको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, रीजन दे सकते हैं आपको। इनका ड्रीम है कि आपके साथ फिर से स्टार्ट करें चीजें। ये आपको देखते भी हैं, स्पाई करते हैं, और आज भी इन्हें आपकी याद आती है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अंदर कुछ डर भी है और आपके साथ बढ़ना भी चाहते हैं। डर इस चीज का है कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। डर इस चीज का भी है कि आप किसी और के ना हो गए हो। अगर ये आपसे दूर है, इन्होंने आपसे किसी भी तरीके का हालचाल ही नहीं लिया, तो ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए या अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आप नहीं शो कर रहे। तो शो आपको नहीं करना है। ये नहीं कि मैं दिखा दूं कि मैं उसी की हूं, मैं उसी का हूं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी से ही रास्ते बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे में सामने वाला और डिले कर सकता है। अच्छा इसका तो कुछ नहीं है, सोचता हूं थोड़ा सा यहाँ से फ्री हो जाऊं। तो ये नहीं करना है आपको। आपके पार्टनर आपके साथ ड्रीम्स देख रहे हैं, ऐसे ड्रीम्स जिसमें आप हैं, जिसमें ये है, और इनके साथ आपका कोई ना कोई बॉन्ड या पास्ट लाइफ इन्हें एक्टिवेट भी हो रही है। आपके पार्टनर ने हो सकता है रिसेंटली आपको ड्रीम्स में देखा हो। इनके दिमाग में ये चीजें भी है कि क्या आपको इनके ड्रीम्स आते हैं। अगर ये एक तरफा इतनी अवेकनिंग को फेस कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंगली कि ये वन साइडेड हो सकता है एक्सपीरियंस, तो क्या आपको इनके ड्रीम्स आते हैं? क्या आपको इनके साथ वैसा ही बॉन्ड फील होता है जैसा इन्हें आपके साथ फील हो रहा है? ये इन चीजों को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बड़ा ही अलग सा ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है। आपके पार्टनर इस रिश्ते से जिस तरीके से भागे हैं, अभी उन लोगों से भागने वाले हैं जिसने इन्हें आपसे दूर किया। आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आ गए। ऐसा धुंध आपके रिश्ते में छा गया, ऐसा कंफ्यूजन आपके रिश्ते में आ गया कि आपने चाहकर भी सच्चाई पता लगाने की कोशिश की, लेकिन लगा नहीं पाए कि हुआ क्या था। ऐसा क्या हो गया कि मेरा पार्टनर ने मुझे एक ही दिन में ब्लॉक कर दिया, सब खत्म कर दिया। ऐसा क्या हुआ था कि उसने मुझे रीजन भी नहीं दिया, और वो जो बोल रहा है या बोल रही है ये कहीं ना कहीं आधा सच है, ये वो सच नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल चेंज्ड है। ये पहले कुछ और था या थे और अब कुछ और है। तो ये ऐसे लोगों से अपना पीछा छुड़ा के भागने वाले हैं जैसे ये जान गए हैं कि ये लोग किस तरीके के हैं, या ये इनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भागेंगे उनसे। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये काफी ज्यादा नाराज हैं अपने आप से, गुस्सा है अपने आप से, उन लोगों से जिनकी वजह से आपके साथ इस रिश्ते में दूरी आ गई। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि एक एक पल भारी है, कि ये समय जाता जा रहा है और मैं उसकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रही हूँ। जहां पे प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो किस चीज का ब्लॉकेज है? अगर ये इतना प्यार करते हैं तो ब्लॉकेज किस चीज का है? द मैजिशियन। इनके अभी भी कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशंस हैं जो रॉन्ग है। इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर डाला है अपने लाइफ में
कुछ ऐसे लोगों के साथ जिंदगी बिताने की सोच ली थी, या ये करेंगे वो करेंगे, जो चीजें इनको भारी पड़ रही हैं। इवन इनके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस हैं आपको लेकर भी, ये आपके साथ सब कुछ अगड़म झगड़म सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मैनिफेस्टेशन जानते हैं कि क्या है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है तो साइंस की चीज ना। तो अगर ये जानते हैं तो भी ये उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपके साथ में जो चीजें क्रिएट करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं सरफेस पर ही घूम रही हैं। जिन चीजों को सरफेस, जो चीजें सिर्फ सरफेस पे घूम रही हैं, अपनी वाइब्रेशन से ऊपर उठकर आप तक नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो क्या ये आगे जाकर सक्सेसफुल होंगे? क्योंकि इनके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज दिख रहा है। ये सक्सेसफुल होंगे उन चीजों को कट ऑफ करने में से, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रिलीज करने से, कट करने से। जैसे बोलते हैं ना कि अब मुझे बुरा सोचना ही नहीं, अच्छा अच्छा सोचो, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं ये करूंगा वो करूंगी, बैक स्टेप नहीं लूंगा मैं, या जो होगा देखा जाएगा। तो इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज इनके अंदर होना चाहिए। आपके पार्टनर का मैनिफेस्टेशन काम करेगा और अपने नेगेटिविटीज, अपने जो बर्डन है, जिन चेन्स में ये बंधे हुए हैं, जो कर्मा की चेन्स है बेसिकली, उनसे ये बाहर जरूर निकलेंगे और ये खुद ही ब्रेक करेंगे ऐसे चेन्स को। एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। ये इस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके साथ बात करना है, आपको क्लैरिटी देनी है, आपसे क्लैरिटी लेनी है, अपने ओवरफ्लो होने वाले इमोशंस को आपसे जाहिर करना है, आपके साथ आपकी भी नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट करना है और अपने भी पॉजिटिव साइड को आपको दिखाना है। मतलब रिश्ता जिस तरीके से बना सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा, बट चलो एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इंसान अच्छा है, उस तरीके से सोच रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपके साथ हो सके तो ये कहीं रिलोकेट करना चाहते हैं जहां पे आसपास आपके और इस रिश्ते के जो दुश्मन है ना, जो 4 बातें एक्स्ट्रा बोल के चीजें खराब कर दिए हैं, ये जो आप दोनों को साथ ही नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें आपके साथ माइंड में लेकर बैठे हैं, और समवेयर दे आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि इनके आने की शुरुआत हो गई है। मैंने कल भी कहा था कि रियूनियन का टाइम बहुत स्ट्रांग चल रहा है इस टाइम पे, और काफी रियूनियंस होने हैं, और अभी कुछ लोगों के हुए हैं तो भी मैंने पिन किए कमेंट्स। आपके पार्टनर के आने की शुरुआत हो गई है। कुछ ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि बंदा दरवाजे तक आ रहा है, अब उसको स्टेप्स लेने हैं सिर्फ आपकी तरफ, कोई मीलों की दूरियां नहीं तय करनी है। मतलब इतनी हीलिंग हो चुकी है इनकी, ऐसा समझो 80 to 90% हो गया है और 10% बाकी है। इस तरीके की एनर्जी है ये, कि ये आपको रीच आउट करें, आपके साथ जो चीजें ये चाहते हैं, द लवर्स चाहते हैं ये। मैंने क्या बोला था, आने की शुरुआत हो गई है, सिर्फ कुछ स्टेप्स लेने हैं। ये आपके साथ जो डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ जो इन्हें रीयूनियन चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए, वो ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, और ये आएंगे आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए, अपने प्यार को जाहिर करने के लिए आपसे। यहाँ पर रीयूनियन होना फिक्स है, तय है। क्यों है? क्योंकि इसके लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं और काफी समय से इन्होंने इस पे काम भी किया है। जो आने वाले समय में, बोलते हैं ना, बीज तो बो दिया था, चीज तो थी कि पेज ऑफ कप्स के इमोशंस थे, लेकिन किंग ऑफ कप्स बनने में टाइम लग गया, या लवर्स की एनर्जी तक पहुंचने में टाइम लग गया। बट ये अब हो रहा है कि जैसे आपके एफर्ट्स आपको पे बैक करने वाले हैं चैरियट के रूप में, इनके वापस आने के रूप में, और इनकी तरफ से ऐसा डिसीजन एक्सपेक्टेड है कि आपके साथ इस लव लाइफ को आगे लेकर जाएंगे, चाहे वो शादी है इस लाइफ टाइम में आपकी, या आपके साथ रहना है, आपके साथ रिलोकेट करना है, हमेशा आपके साथ बने रहना है। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। और एक लास्ट कार्ड दे दीजिए, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये उन चीजों से बाहर निकलने वाले हैं जो चीजें एक बैगेज के रूप में अब तैयार हैं रिलीज होने के लिए। ये जानते हैं कि चीज गलत है, चलो भाई खत्म करते हैं सिचुएशन को, अब बहुत समय से मैं इसी में हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है उसके साथ में। तो ये कोई बैगेज है जो रिलीज करने वाले हैं, और बहुत जल्द। वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, ये डेक ने कितना शोर मचाया है। ये 3 बार डेक मुझे बोल चुका है कि मुझे ले लो। जब मैं रीडिंग शुरू करने वाली थी तब से इसकी आवाज, और मैं ये सोच रही थी कौन सा आना है, तो मुझे लवर्स दिख रहा था जिसकी वजह से शोर मचा रहा था, और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे एनर्जी है, आप देखेंगे
तो ये दरवाजा खुला हुआ है, बाहर की तरफ मदर नेचर है, फूल खिल रहे हैं, पेड़ लहरा रहा है और यहाँ पे सन सेट हो रहा है, दरवाजा खुला है, बैग पैक किया हुआ है इस आदमी ने और यहाँ पे क्या सोर्स इकट्ठा करके हुए रखी हुई है इसने और दरवाजा खोल लिया है इसने। मतलब ये कि आपके रिश्ते में पार्टनर बैगेज को रिलीज करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से, अब ये और नहीं झेल सकते नेगेटिव चीजों को। ये बहुत जल्द आपसे अपनी चीजों को ओपन अप करेंगे जो डर के चलते इन्होंने आपसे कभी कही नहीं, जजमेंट के चक्कर में नहीं कही। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सेपरेशन की वजह से अच्छे खासे परेशान भी हैं और अब इन सभी चीजों को मैंने क्या बोला अभी, ये रिलीज करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये जो रिलीज करने वाले हैं वो है नेगेटिविटी, पुराने बर्डन्स, कार्मिक चेन्स को ब्रेक करने वाले हैं। किसके लिए ब्रेक करने वाले हैं? आपके साथ रियूनाइट होने के लिए, इस लाइफ टाइम में आपका हो जाने के लिए। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आई है निकल के। हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई गाइड कर रहा है। ठीक है, इनको स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम भी मिल रही है, इनको साइंस, इनको सिंबल्स, इनको सिंक्रोनिसिटी सब कुछ मिल रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके लिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आऊंगी गाइस 1-2 दिन के अंदर, और रून्स रीडिंग भी लेकर आऊंगी, डाइस रीडिंग जो होती है। आप मुझे काफी ज्यादा कमेंट करते हैं कि मैम, जो देखिए पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कैसे करती हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं वो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि मैम हमने आपको सिर्फ एक बार कैंडल वैक्स करते हुए देखा और दिल खुश हो गया हमारा, जिस तरीके से आप एनर्जी पिक करते हो, तो आप उसे जरूर शामिल करें। वीक में 1 बार या वीक में 2 बार करूंगी। एक्चुअली क्या होता है ना, उसके लिए प्रॉपर थोड़ा सा और तैयारी के साथ आपको बैठना पड़ेगा, आपको फिर उन चीजों को उस तरीके से एडिट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट डोंट वरी, मैंने कहा है तो मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, मुझे अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा कि हाँ कैंडल वैक्स रीडिंग करनी है, वीक में 1 बार करनी है, 2 बार थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बट एक बार में ऐसा जो आपके साथ वो मैसेजेस 1 वीक तक के अंदर रेजोनेट करे ही करे, उतना डीप में हम चेक करें। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे और ये कब लेंगे नेक्स्ट एक्शन। जस्टिस होने वाला है। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। प्लीज गाइड कीजिए, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए ऐसा जिससे ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। जस्टिस होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। सी द एनर्जी, फील द एनर्जी। और कहाँ पे जस्टिस होने वाला है? खुद रिजेक्ट किए थे, छोड़कर गए थे, आपने जब ऑफर किया अपना कप तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अब ये आपको न्याय देंगे। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, मैडम जब आप कार्ड्स निकालते हो ऐसा लगता है कि कार्ड्स आपसे बात करते हैं, ये आपकी बात मानते हैं, और मुझे खुद भी लगता है, क्योंकि जब मैं क्लैरिफाई करती हूँ, कल भी मैंने देखा जब मैं मेजर अरकानाज निकालती हूँ तो ये दूसरे डेक से भी आते हैं, या एक दूसरे, मुझे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये आ रहा है। उस टाइम पर इतनी हाई एनर्जीज होती हैं, तो ये सब महादेव और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, सपोर्ट है उनका, क्योंकि उनके बिना कोई भी रीडर कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर किसी सोल मिशन के साथ आया है उसको इन्हीं का सपोर्ट है। ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक एक रोबोट पपेट, जैसा इनको चलाना है, जो निकालना है, जो बुलवाना है वो सब करवा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है जस्टिस का। तो आपके रिश्ते में आपको मिलने वाला है न्याय, बराबरी का न्याय, इमोशंस का न्याय, कमिटमेंट का न्याय, फीलिंग्स का न्याय, हर तरीके से न्याय। जहां जहां दिया है अब ये उसको बराबर करने के लिए आ रहे हैं आपके लाइफ में। वाह, कमिटमेंट का न्याय बोला मैंने आपको, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपकी इनसे बातचीत हो रही है तो ये आपको बहुत जल्द सॉलिड कमिटमेंट देने वाले हैं। लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, तो ये पहले आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में बैठ चुका है कि आपके साथ जस्टिस करना है। आएंगे, यस, चैरियट आया है, तो इनका डिसीजन जो है वो आपके फेवर में ही होने वाला है, और ये उस चीज पे स्टैंप लगाने वाले हैं कि लगा दिया, यही है मेरी, यही है मेरा। ठीक है, आपके रिश्ते में जो भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस हैं
जो छुपाई हुई हैं वो इनको भारी पड़ रही हैं या पड़ेंगी। मतलब जो जो इन्होंने आपसे छुपाया है ना, और जिस पर्सन ने इनको मैनिपुलेट करके आपसे दूर किया, ऐसे किसी व्यक्ति से भी इनको अच्छा खासा ट्रिगर मिलने वाला है, जिसको ये अपनी लाइफ से फेंकेंगे निकाल के, उसकी नहीं सुनेंगे जिसकी ये सुनते आए हैं। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है, तो ये कोई पेंडिंग कर्मा रिलीज करने वाले हैं और आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। ऐसा जजमेंट, ऐसा डिसीजन जो आप ही का था, आप ही के लिए पेंडिंग था, लेकिन हुआ नहीं था क्योंकि ये तैयार नहीं थे। इनके कान भरने वाले बहुत लोग थे। तो यहाँ पर ये चीजें होने वाली है। ये क्या बताने वाले हैं आपको? इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं। क्या बताएंगे ये, क्या बता सकते हैं? इन्होंने आपसे दूरी क्यों बनाई, इन्होंने आपसे क्या छुपाया, ये आपको बताएंगे। और सन की एनर्जी के साथ बताएंगे, जो आप दोनों के डिफरेंसेस को खत्म करेगा, जो आपके रिश्ते में गुड न्यूज लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा। ये आपको बताएंगे एक एक चीज सच्चे सच्चे मन से, कि इन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया, ये क्यों चले गए। ये बताएंगे कि इनकी लाइफ में कौन कौन रहा है। हो सकता है आपको गुस्सा भी आए, बट ये एट द एंड आपको अप्रोच करेंगे शादी के लिए, शादी में आपके साथ चीजों को बैलेंस करने के लिए, आपको कमिटमेंट देकर। ठीक है, इनका अगर कोई सीरियस रिलेशनशिप रहा है, ये किसी के साथ रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, बताएंगे। क्या मेरे व्यूअर्स को चीट कर सकते हैं ये? ओके, ना 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 ना, यहाँ पर एनर्जी तो ये है कि आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिए थे, कमिटमेंट ना देके। आपके साथ दोस्ती रखी, फ्रेंडशिप थी, मीठे मीठे सपने भी दिखाए, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आई तो ये मुकर गए। इन्होंने चीट किया हो सकता है इसलिए क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड रहे, इनका किसी और के साथ केस चल रहा था, या इनके पेरेंट्स की वजह से ये भाग गए और इन्होंने आपको वेटिंग पे डाला, या बिल्कुल मना कर दिया कि अगर तुम्हारे पास 3-4 साल है तो तुम देख लो, अदरवाइज अभी तो नहीं, या मेरे अभी पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या मैं मेरे पेरेंट्स की मर्जी से ही देखूंगा या देखूंगी। अब यहाँ पर बैलेंस होने वाली सिचुएशन, ये आपको बताएंगे, एक एक चीज शेयर करेंगे कि इन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है, या फिर इन्होंने ऐसा कोई रास्ता निकाला है जहां पे इनका ईगो, अगर इनका ईगो बीच में आया है ना, तो इनका ईगो शांत हो जाएगा। ये आपको अपडेट कर सकते हैं कि अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो वहां पे डिवोर्स कंफर्म हो गया है, ये छोड़ रहे हैं उसे। ठीक है, एनर्जी ये भी है कि जिन चीजों की वजह से छोड़ रहे थे, ये उनको छोड़ देंगे, ऐसा आपको बोल सकते हैं, आपके साथ शादी करने के लिए, क्योंकि आपकी तरफ ही अब इन्हें एफर्ट्स देने हैं इस रिश्ते में। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी एनर्जी है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स आया है, मिस कर रहे हैं, तो क्या आएंगे वापस? ये सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को, ये वापस आएंगे आपसे माफी मांगने के लिए, आपके साथ कंप्लीशन को फील करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए चीजें, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत गलती की है। इन्होंने डील अट्रैक्शन से किया। अगर ये कमिटमेंट के साथ डील कर दे तो आपका सेपरेशन होता ही नहीं। अट्रैक्शन के नाम पे तो प्यार भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, सारी हरकतें करनी है, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आई तो सब कुछ बीच में आ गया, सब कुछ सरफेस पे। ऐसे सिचुएशन को ही ये खत्म करेंगे और ये अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, कब तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? तो ये एनर्जी आपके साथ में 6 आवर्स 6 डेज, 4 आवर्स 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। मतलब 4 to 6 डेज तक की एनर्जी है कि आपको खुद से अपना एस ऑफ कप्स ऑफर करें, आपके रिजेक्शन की इस एनर्जी से भी ऊपर उठ के ये आपसे बात करें और आपको क्लैरिटी दें, आपके साथ रियूनाइट हो। कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होने वाला कनेक्शन हो सकता है जो शादी तक जाएगा, कमिटमेंट तक भी जाएगा। सेपरेशन एंड होगा इनके प्रॉपर डिसीजन के साथ। देखते हैं गाइस आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं ये? फर्स्ट लव मैसेज, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। अब ये बिल से बाहर आएंगे, ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कि आपने क्या सोचा है इस रिश्ते के लिए। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इन्हें ऐसा लगता है कि आप और ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपने वो सब कुछ इन्हें फील कराया है
जो ये पहले कभी समझ नहीं पाए। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। इन्हें अब समझ में आ रहा है कि चीजें उस तरीके से क्यों हो गई, जिस तरीके से ये समवेयर या तो चाहते थे, इनको एक ऐसा आभास था कि ये होगा एक दिन। अब ये बहुत पॉजिटिव सेंस में हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर ये इस रिश्ते में आपके लिए तैयार नहीं थे तो इंसान को अपना डर होता है, इंसान को अपनी चोरी पता होती है। तो ये वही चीज है कि इन्होंने देखा है और अब ये जान रहे हैं उस चीज को कि ये सब क्यों हुआ। कहीं ना कहीं ये होना भी लिखा था कि ऐसा नहीं होता तो ये आपकी तरफ वापस नहीं आएंगे। हर चीज ना कर्म से जुड़ी हुई है, और होता है तो किसी अच्छी चीज के लिए होता है अगर आउटकम पॉजिटिव होता है। तो इनके पास वो रीजन है, कारण है। जैसे ही इनको समझ में आ रहा है कि उस वक्त इन्होंने अपनी कमी नहीं मानी और आज इन्हें रियलाइजेशन है कि इनमें कमी थी, इस वजह से सेपरेशन हो गया। अगला बंदा तो तैयार था मेरे साथ जाने के लिए आगे। नेक्स्ट है यू आर परफेक्ट फॉर मी। तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हैं। एनर्जी है आई हैव सो मच टू से टू यू। तो इन्हें बहुत कुछ कहना है आपसे, जो सेपरेशन के टाइम पर चीजें इन्होंने फेस की हैं, क्या क्या चीजें इनके साथ हुई है। आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। ये जानते हैं कि आप इनको कितना डिजायर करते हो, आप इनसे कितना प्यार करते हो और कितनी इच्छाएं आपके अंदर हैं इस व्यक्ति को लेकर। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। यस, दे नो कि ये ही हैं जिनकी वजह से ये चीजें हुई हैं। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, कमेंट करते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, आएगा या आएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए दिस इज योर पर्सनल चॉइस। रीडिंग इज लाइक कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आप कोई भी परसेप्शन अगर बनाते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग के बेसिस पर लेंगे, ठीक है। आपको नहीं चाहिए तो भी आपकी फ्री चॉइस है, आपको चाहिए अपना पार्टनर तो भी आपकी चॉइस है। मेरा काम है एनर्जीज को रीड करना, सही तरीके से आपको समझाना बिना किसी चीज को गुमराह किए, ठीक है। तो हो सके, क्योंकि डिवाइन का नाम लेकर शुरू करती हूँ हमेशा, और हर एक चीज सोचिए कितनी पावर ही होगी डिवाइन के अंदर की। मुझे सिर्फ एक ड्रीम आया था और आज मैं रीडर हूं। सिर्फ डेक ऑर्डर करती हूँ, ओपन करती हूँ, जैसे रिकॉर्डिंग शुरू करनी होती है शुरू हो जाती हूँ। तो कुछ तो ऐसा है जो गाइडेड है। रहना न रहना आपकी मर्जी है, लेकिन गुस्सा जाहिर करना, गलत बोलना, वो सब मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत हर एक चीज आपको प्योरिटी से ही समझाई जाती है। आपकी एनर्जी है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप उसको क्लेम ना करें। क्योंकि रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें रेजोनेट भी करती हैं, हो सकता है नहीं भी करती हैं। जिनकी करती हैं उनके कमेंट्स पिन कर देती हूँ, नहीं करती है तो जबरदस्ती रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं लगाई है मैंने, आपसे पूछा नहीं है कि ये दे दो वो दे दो, आपका क्या क्वेश्चन है। होता है ऐसा कभी कुछ, कभी किसी से नहीं पूछा होगा। मैं तो जनरली लाइफ भी नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम पास करना नहीं पसंद। आपको मेरे उस पर कभी ये भी नहीं शो होगा जब आप मुझसे पर्सनल रीडिंग का प्रोसेस लेंगे कि कोई डिस्काउंट भी चल रहा है। डिस्काउंट का मतलब समझते हैं आप, कि आपको छूट दे दी उस चीज पे, क्योंकि आप उसको बिजनेस की नजर से देख रहे हैं और मैं इसे सोशल पर्पस की नजर से देखती हूँ कि मेरा सोल पर्पस है। क्योंकि यहाँ से चैनल पे आपकी हीलिंग होती है, आपको क्लैरिटी मिलती है, और इसकी वजह से मैं बहुत सारे ऐसे संस्थानों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे अपने सोशल वर्क ऐसे हैं जहां यहाँ से जो जनरेट होता है वो वहां जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बंगला गाड़ी मकान सब खरीद के इस लाइफ टाइम में इतना अमीर बन जाना है, मुझे ये सब चीजें जीरो लगती हैं। खाने के लिए मिल रहा है, सरवाइव करने के लिए मिल रहा है, दैट इज इनफ। तो थोड़ा सा देखा कीजिए। अब देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल कॉज में अगर इतना फिक्स है तो जाएगा। 30 से 40% मेरा फिक्स है जो जाएगा ही जाएगा। अब उसके लिए चाहे मेरे पास है मेरे पास नहीं है, वो फिक्स ही है। क्योंकि वो अगर नहीं गया ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। मैं ये सोचती हूँ कि भगवान जी, महादेव, आपने बड़े पर्पस के साथ मुझे भेजा है यहाँ पे।
कि इतने टाइम पर इतनी एज में इसके चक्रास का बटन हम दबा देंगे, इसको बोल देंगे जाकर कि अब तुम ये अपना काम करो, बहुत हो गया बचपन में खेलना कूदना, अब बड़े हो जाओ। बड़ी भी टैरट में ही आके हुई हूँ ऐसा सब कुछ देखा है। लेकिन पास्ट लाइफ कर्मास ऐसे रहे होंगे कि हील्ड थी पहले से, इस वजह से शायद चीजें समझना आसान हो गई। और जो ये बोलते सुनते हैं समझाते हैं वो सब दिखता है फिर। चलिए, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल्स प्लीज गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है डिस्कवरिंग द रियल यू। आपके अंदर रियलिटी क्या है, आपकी असलियत क्या है, इसको डिस्कवर करना है। खोज क्या है? अपने आप को खोजना। आप क्या है वास्तव में? क्या आपकी जिंदगी प्यार मोहब्बत में उलझ के रह जानी चाहिए? आपकी जिंदगी मुझे इतना कमाना है उतना कमाना है, फिर मुझे उसी चीज में घुस जाना है, फिर मुझे उससे बाहर। क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी में पैसा प्यार मिल जाए तो वही धन दौलत है। ठीक है, पैसा कमाना मतलब हमेशा के लिए खुश रहना। पैसा बहुत लोगों की नजरों में कीमत और डेफिनेटली है। आपका सर्वाइवल पैसे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बिना पैसे के आप कितने लोगों को साल भर से जानते हो, कुछ भी करते हो, और आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके सोशल कॉज के लिए भी आपको 1-2 दिन की छूट भी दे देंगे। कोई नहीं देता। उनको उसका फायदा है कि वो चीजें बल्क में उनको फायदा होता है। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज। उनके लिए पैसा इतनी बड़ी चीज है। ठीक है, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज जो है, एक बल्ब है, ठीक है, सामने से जल रहा है। अब आप उस पे एक भंवरे की तरह, एक जुगनू की तरह क्या कर रहे हैं? जुगनू तो बहुत सेकंड स्टेज हो गया कि आपको डिवाइन की गाइडेंस मिल गई, आप अवेकन हो गए। अब आपको एक बड़ी रोशनी में तब्दील किया जा रहा है। आप मंडरा रहे हैं उस लाइट के। देखते ना कि कीट पतंगे जो होते हैं, जब लाइट जलती है तो उस पर कितने सारे मंडराते हैं, है ना? क्योंकि सबको कुछ ना कुछ फील हो रहा है, कुछ तो है जो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे हैं। क्या मैं अपने आप से यही चाहता हूँ, यही चाहती हूँ? तो ये बार बार जो क्वेश्चन मार्क आता है दुनिया से मिलने वाले धोखे और ट्रिगर से, वो एक्चुअली एक जरिया है आपको वहां तक पहुंचाने का जो आपकी रियल सेल्फ है, आपकी आत्मा से पहुंचने के लिए वहां तक। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप उस चीज को समझें कि आपकी असली खुशी किसमें है। टेम्परेरी चीजों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऐसी परमानेंट वाइब्रेशन को अचीव करना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में जो कुछ बड़े के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 मिनट्स फॉर गॉड। भगवान से प्यार करते हैं, मानते हैं कि ईश्वर तत्व का एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, आपसे ऊपर भी कुछ है, और टाइम नहीं दे पा रहे हैं भगवान को, तो 15 मिनट रोज दीजिए। कुछ लोग बोलेंगे मैम 15 मिनट क्या, हम तो घंटे घंटे भर भगवान जी को देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आपने सीखा क्या? अगर आप इनके पास बैठकर भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं, आपके मन में फिर भी वही शिकायतें हैं, आपको हमेशा ये लग रहा है भगवान जी मैंने तो आपसे ये मांगा था, दे दो, मैंने तो सबका अच्छा किया, ये किया वो किया, तो आप समझे ही नहीं। आपने उनको समझा ही नहीं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम मुझे जान जाओ, जो मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। ठीक है, तो ये चीज पे आपको देखना चाहिए कि आपको भगवान को समय देना है, मतलब आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। और मन में शिकायतें हैं, खालीपन है, नीरसता है, उदासी है, इस वजह से भगवान को जरिया बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर गलत रास्ते में। क्योंकि अगर इन्होंने आपको वो नहीं दिया तो ये आपके दुश्मन में ही है। फिर बड़े सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको ये दिक्कत होगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ये किया था। हमें नहीं पता है कि हम पास्ट में क्या करके आए हैं गाइस। हमने अगर एक चींटी बीमारी है ना, तो कर्म की काट इतनी मजबूत है, कर्म की पकड़ इतनी मजबूत है, एक मकड़ी के जाले जैसी, कि आप उसमें फंस गए। और जब तक आपने अपने ऊपर काम नहीं किया ना ढंग से, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। आपके सेंसेस एक्टिवेट होंगे ही नहीं जो आपको ये बताएं कि देख तू यहाँ कर्म बना रहा है या बना रही है।
मैं आपको परसों का एक केस बताती हूँ और आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि मेरे हाथ में यहाँ पे चोट लगी हुई है, ये घिस गया था और इसमें 11 नंबर बन के आया है, 2 रोड्स निकल गए हैं। हुआ ये कि मेरे बालकनी में एक छोटा सा पिजन बैठा रहता है, आया था अचानक से। ऑल दो बहुत सारे मेरे दूसरे बालकनी में रहते हैं, इंतजार करते हैं और आपस में झगड़ा भी करते हैं एक दूसरे के पीछे दौड़ दौड़ के। मैं तो समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या कह रहे हैं आपस में। ये दूसरी बालकनी में आया, मेरे पास 4 बालकनीज हैं, फ्लैट का ऐसा ही लेआउट होता है। तो वो जो बच्चा था उसके बीक में चोट लगी थी, चोंच में चोट लगी थी और उसमें ना बड़े बड़े फफोले हो रहे थे। तो वो एकदम से, जैसे मैंने उसका शटर खोला अपने बालकनी का, क्योंकि उसके कुकू कुकू करने की आवाज आ रही थी, तो देखा कि और जो एक और पिजन था उससे झगड़ा कर रहा था। वो जो दूसरा था बड़े साइज का था और वो बच्चा था। मैंने उसको उड़ा दिया। अब मुझे लगा कि वो उड़ नहीं पा रहा है, मैंने जाके उसको खाना रख दिया, पानी रख दिया और थोड़े प्लांट्स भी थे बीच में, तो छुप के बैठा हुआ था रैलिंग के बीच में इस तरीके से कि मुझे ये भी न छुए। मैंने, डर तो लगता है कि कैसे पकड़ूं इसको, कैसे क्या करूं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो नहीं आया। मैंने उसको दाना डालने की कोशिश की, ऐसे लेके ही बैठी रही, बहुत देर बैठी रही घुटने के बल में छोटे बच्चों के जैसे, कि बस ये कैसे ही खा ले। क्योंकि उसको मैंने ही देखा था कि 7-8 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था, बीमार था, तबीयत खराब थी, चोट लगी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। उसने मेरे सामने ना तो वो पानी में मुंह दिया, ना उसने एक वो चावल का दाना भी खाया, कुछ नहीं खाया उसने। और मुझे अंदर से क्या लग रहा है कि उस रूम में भी मेरे मंदिर है, भगवान शिव और पार्वती साथ में है, कि भोलेनाथ मेरी आंखों के सामने ये कुछ नहीं खा रहा है और अगर ये नहीं खाएगा तो ये मर सकता है। जितने भी आते थे बर्ड्स में सबको उड़ा देती थी और वो वैसे शोर मचाने लगता था कि देखो मेरे पास कोई आ गया है और मुझे बचा लो, ऐसे करके। लेकिन वो जिद्दी मुझसे ज्यादा। मैंने तो पहली बार देखा कि उस कुछ नहीं खाया और उसको, किसी को मैंने बुलवाया भी कि अगर आपको पकड़ना आता है इसको पकड़ के बस अंदर रूम में ले आते हैं, इसका थोड़ा टेक केयर कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, उड़ जाएगा। उससे भी, उसको भी डर लगा क्योंकि आ ही नहीं रहा था, चोंच मार रहा था। फिर मैंने क्या किया, पॉलिथीन पहन के हाथ में उसको ऐसे पकड़ लिया। अब सेंसिटिव तो होते हैं, बर्ड्स हैं, आपको नहीं पता है कहीं कुछ लग ना जाए, क्या है। वो फिर उड़ के उसी रेलिंग पे बैठ गया, दोबारा छुप के ही बैठ रहा था कि जेल जैसा है ना, ये उसके बाहर हाथ निकाल सकती है। उस चक्कर में मेरा हाथ ही घिस गया क्योंकि वो इस तरीके से भागा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद जबरदस्ती करना ठीक नहीं है, जो भगवान की इच्छा। अगर इसका मरना लिखा होगा तो इसका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। और अगर ये कुछ खा लेगा तो इससे ज्यादा मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे सामने इस हालत में बैठा है। और आप यकीन मानिए वो सुबह के 3 से 4 बजे, आई गेस 10-11 बजे तक भी सुबह के शायद बैठा रहा हो। मैंने भोलेनाथ को बोला कि आप देख लीजिएगा, ये बच्चा आप ही का है। लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग शायद 9-10 बजे वो उड़ गया था, मुझे मिला नहीं फिर उसके बाद वो, और खाना भी नहीं था। तो मे भी उसने खाया क्या किया, बट वो था नहीं। मुझे एक चीज का सुकून मिला कि यहाँ कर्म बनने से शायद बच गया, कि ये से कुछ भी हो सकता था। बीमार तो था ही, मैं तो कार्ड्स खोल के देखने लग गई कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि उसको बहुत चोट लगी थी। तो भगवान ने किया उसको हील, ठीक किया। मैंने खुद भी बोला कि जो एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, वो इस बच्चे को रक्षा करें। और शायद वो इसीलिए आया था कि वो यहाँ हील हो रहा था। गया तो था कि चलो उड़ गया, ये अंदर से नहीं रहा कि मेरे सामने होते होते ना खाया ना पिया और चला भी गया। तो इस तरीके की चीजें होती हैं कि भगवान चाहे तो आप कर्म बनाएंगे और आप ना चाहे तो नहीं बनाएंगे। और एक लास्ट लेते हैं, ऑलवेज एक्सेप्ट व्हाट यू आर। कभी ये ना सोचें कि आपके अंदर ये कमी है, सामने वाला आपसे ऊंचा है, नीचा है, कभी भी नहीं गाइस। हमेशा अपने आप को टॉप पे रखें, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, अपनी अच्छाई को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अच्छे नहीं होते तो क्या आपको धोखा मिलेगा? आप अच्छे नहीं होते तो क्या आपको ऐसा फील होगा कि आपको दूसरे की तकलीफ से तकलीफ हो रही है? तो उस अच्छाई को बना के चलना है। ये नहीं कि 4 चीजें खराब हो गई तो हम अब वही करेंगे जो सबने किया। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि जब उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, धोखा मिल जाता है, बदले में निराशा मिलती है, अपमान मिलता है, तो लोग रंजिश पे उतर आते हैं,
बदला लेने पे उतर आते हैं, या कुछ नहीं तो जबान से गालियां देंगे, ये हो जाए वो हो जाए, दिन भर बुरा बोलेंगे। आप भी तो अच्छी जगह पे नहीं हो अगर आपको ये सब बोलना पड़ रहा है। तो परमात्मा से प्रे करें कि आपको इस चीज से छुटाए, आजाद करें, क्योंकि असली खुशी आपकी उसी में है। और वो आए आपकी तरफ जो आपका है, जिससे आपको धोखा ना मिले। ठीक है, क्योंकि ये आपके ब्लॉकेजेस हील करते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अच्छाई को मेंटेन करके चलिए। अच्छे हैं तो और अच्छे बनिए, कि मेरे साथ ऐसा हुआ ले मैं फिर भी तेरी मदद करूंगा या करूंगी। इतने शिद्दत से आपके अंदर वो अच्छाई का गुण भरा होना चाहिए। और सोल पर्पस की एनर्जी है, तो जो भी आपको ये सोल से गाइडेंस आती है कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, खूब अच्छे से कीजिए। कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं जब चीजें आपकी सोल से जुड़ी हुई हैं। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आप सभी को नवरात्र का पहला दिन बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। माँ भगवती का स्पेल जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता है, सेकंड चैनल पे स्पेल है, मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन पे आज शेयर कर दूंगी, लिंक डाल दूंगी, आप वहां से क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं। 9 डेज स्पेल है, आपके लिए अच्छा है और इफेक्टिव स्पेल है, क्योंकि जब आप माँ की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, अभी पूरे अर्थ प्लैनेट पे सबसे ज्यादा हाई एनर्जीज हैं, क्योंकि माँ भगवती 9 दिन विराजेंगी। हर जगह मंत्र जाप होना, पूजा पाठ होना, पूरे विधि विधान के साथ में जयकारे, पूरा हर तरीके से माँ का नाम हर घर में लिया जाता है, जितने भी हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपकी अपनी वाइब्रेशन भी हाई होगी। तो जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाता है, तो हमारे ब्लॉकेजेस भी हील हो जाते हैं, माँ सुनती हैं। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।